friends, welcome to QLS Academy. Today we are going to study about the further topics of exponents and powers. So let's start with our today's lecture. हम पिछले लेक्चर्स में फर्स्ट और सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं. क्या क्या थे फर्स्ट और सेकेंड लॉ? कि जब हमारा बेस सेम होता है और हमारे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, और हमारा एक्सपोनेंट अलग होता है, तो जो हमारा टोटल नंबर आता है उसमें हमारे एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं. और सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था? जब हमारा एक्सपोनेंट डिफरेंट रहता है, बेस सेम रहता है और नंबर डिवाइड होते हैं, तो हमारे एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट होते हैं. अब चलते हैं थर्ड लॉ में. थर्ड लॉ क्या कहता है? a टू द पावर m होल टू द पावर n. ठीक है, ये देख रहे हो आप, a टू द पावर n होल टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n. जब हमारे बेस में ही दो पावर्स लगी होती हैं, तो जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. ठीक है, अगर एक इसका एग्जाम्पल ले तो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं. इसमें हमारा थर्ड लॉ और सेकेंड लॉ दोनों आ रहा है. ठीक है, सो क्या एग्जाम्पल? 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 8 होल टू द पावर 5 है. ठीक है, इनटू 2 टू द पावर -5. ठीक है, ये हमारे दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट नंबर उठाओ आप. ठीक है, फर्स्ट जो हमारा है नंबर 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 8 होल टू द पावर 5, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 टू द पावर 5 माइनस 8, क्योंकि हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा है जब हमारा नंबर डिवाइड होता है, बेस सेम होता है, तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं. तो 2 टू द पावर 5 माइनस 8 होल टू द पावर 5 और इनटू में 2 टू द पावर -5. अब 5 माइनस 8 क्या होगा? -3. तो 2 टू द पावर -3 होल टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर -5. अब आता है हमारा थर्ड लॉ. -3 और 5 हमारा बेस में, एक ही बेस में -3 और 5 दोनों एक्सपोनेंट्स हैं, तो 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 टू द पावर -15 इंटू 2 टू द पावर -5. अब हमारा इसमें फर्स्ट लॉ आ जाता है कि दो हमारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारा बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग हैं, तो -15 और -5 ऐड हो जाएंगे. तो क्या होगा? 2 टू द पावर -15 -5 विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर -20. इसे हम कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन 2 टू द पावर 20. ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड लॉ, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों लॉज आ गए थे एग्जाम्पल में. अब आते हैं फोर्थ लॉ पर. फोर्थ लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m है, उस फ्रैक्शन में हमारा एक्सपोनेंट सेम है और हमारा बेस अलग है. हमारे सेकेंड लॉ में क्या पढ़ा था हमने कि हमारा बेस सेम होगा, एक्सपोनेंट अलग होगा. इसमें हमारा एक्सपोनेंट सेम है, m सेम है, और जो बेस है हमारा a और b वो डिफरेंट है. तो हमारा आंसर क्या आएगा? a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m विल बी इक्वल टू a अपॉन b. हम a अपॉन b को कॉमन में रख लेंगे और होल टू द पावर m करेंगे. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल लेते हैं इसका. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन 3 होल टू द पावर -2. ये देखो, ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा है. इसमें हमारा पहले आंसर दे दिया, फिर हमारा फॉर्म पूछा है. ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो 2 अपॉन 3 होल टू द पावर -2 में -2 हमारा एक्सपोनेंट को हम 2 और 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बांट देंगे. तो हमारा क्या आएगा? 2 टू द पावर -2 आएगा अपॉन 3 टू द पावर -2. अब देखो, अब ये दोनों में माइनस एक्सपोनेंट है, तो क्या अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ जाएगा? हाँ, पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ जाएगा. जब आप इसको एक्सपैंड करके लिखते तो भी जब हमारा जो आंसर आता वो 3 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 2 आता, तो हमने डायरेक्ट रेसिप्रोकेट कर दिया. अब हमारा रेसिप्रोकेट करने के बाद क्या नंबर आया? 3 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 2, दैट विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 4. ठीक है, ये था हमारा फोर्थ लॉ. नाउ फिफ्थ लॉ पर आते हैं. a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n. इसमें हमारे बेस अलग हैं, एक्सपोनेंट सेम है, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? ab हो जाएगा होल टू द पावर m. ये जस्ट पिछले लॉ जैसा है. तो इसका अगर एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा? 2 टू द पावर -3 इंटू -7 टू द पावर -3 क्वेश्चन है हमारा. इसमें 3 पावर जो है 3 पावर दोनों बेसिस में है. ठीक है,
तो सबसे पहले नेगेटिव साइन पर फोकस करो और -1 को बाहर निकाल दो। तो हमारा नंबर क्या होगा, 2 to the power -3 इंटू 7 to the power -3 इंटू -1 to the power -3, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू -1। हम इसको सबको एक ब्रैकेट में ले लेंगे और इसकी जो कॉमन पावर है -3 वो हम होल टू द पावर में डाल देंगे। क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर, -14 टू द पावर -3। नाउ वी नो दैट जो -3 होता है वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव नंबर को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो भी नेगेटिव होगा। मतलब आप माइनस इंटू माइनस ऑड टाइम्स करोगे तो हमारा आंसर भी माइनस आएगा, और माइनस इंटू माइनस इवन टाइम्स करोगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा। अब बस हम इसका फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, -14 टू द पावर -3 विल बी इक्वल टू 1 upon -14 into -14 into -14, that will be equal to 1 upon -2744, ठीक है। तो ये हमारे 5 लॉज थे। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये सारे के सारे लॉज कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 1/3 होल टू द पावर -2 माइनस 1/2 होल टू द पावर -3, फिर पूरा ब्रैकेट में होल अपॉन 1/4 होल टू द पावर -2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 1 और 3 में -2 डिवाइड कर दो, 1 टू द पावर -2 अपॉन 3 टू द पावर -2, फिर माइनस लिखो और सिमिलरली 1/2 में भी -3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। तो 1 टू द पावर -3 अपॉन 2 टू द पावर -3, ठीक है। हमने ये एक्सपैंड करके पूरा ब्रैकेट में लिख लिया। अब होल अपॉन करके भी सेम करो, 1 और 4 में -2 को डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड इन द सेंस डिवाइड वाला डिवाइड नहीं, बांटने वाला डिवाइड, 1 टू द पावर -2 अपॉन 4 टू द पावर -2, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे एक्सपोनेंट्स को सारे नंबर्स में दे दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे। अब 1 टू द पावर -2 और 3 टू द पावर -2 है। अब देखो सारे के सारे नंबर्स में हमारा माइनस में एक्सपोनेंट है, तो हम बस उसको रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि हमारे सारे नंबर्स पॉजिटिव में आ जाएं। तो क्या होगा, 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब अपॉन 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो हमारा 3 स्क्वायर क्या आएगा, 9 अपॉन 1 माइनस 2 क्यूब 8 अपॉन 1, तो 9 - 8 एज इट इज हो गया, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16, तो 9 - 8 डिवाइडेड बाय 16, दैट विल बी इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने पहले सिंप्लीफाई कर दिया, फिर उसका रेसिप्रोकेट कर दिया, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, वो है uses of exponents to express small numbers in standard form. Now observe that there are few numbers which can be read like 2 centimeter, 8848 मीटर, या फिर हमारा 95,000 किलोमीटर, ठीक है। So and there are some large numbers like 150,000,000,000,000 meter and some very small numbers like 0.000007 meter, ठीक है। So we have learned how to express very large numbers in standard form in the previous classes. Standard form में उनको कैसे convert करते हैं हमें पता है। Like for example अगर मैं आपको बोलूँ 150 के आगे अगर हमने 9 zeros लगा दिए हैं तो हमारा क्या उसका standard form आएगा, 1.5 into 10 to the power 11, ठीक है। Now let us try to express 0.000007 meter in standard form. अब देखो ऊपर वाले नंबर में जब आप काउंट करोगे कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो हमारे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आते हैं, 6। तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर अदर दैन 0 पॉइंट के बाद लिखना होता है उसे न्यूमरेटर में लिख देते हैं, 7 इन दिस केस, ठीक है। एंड पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। कितने ज़ीरोज़ हैं पॉइंट के बाद, 6, तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सो एक्सप्रेशन विल बी, पूरा हमारा नंबर विल बी इक्वल टू 7/1 के आगे 6 ज़ीरोज़। अब अगर 1 के आगे 6 ज़ीरोज़ को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 10 to the power 6 में,
तो दैट विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 10 टू द पावर 6, दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सिमिलरली अगर 0.0016 सेंटीमीटर को कंसिडर करें तो 16 आप लिखो पहले जो हमारा नंबर है एक्चुअल, अपॉन 1 के आगे 4 जीरो, 4 जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करोगे 10 टू द पावर 4, और हमारा आंसर क्या लिखेंगे हम 1.6 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यूजुअल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स कॉन्वर्जेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज नोन एज यूजुअल फॉर्म। कैसे होता है ये? अगर कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 657 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 में दिया है तो हम उसे यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बस 657 लिख देंगे और 10 टू द पावर माइनस 6 को अपॉन में लिख देंगे। जैसे ही हम अपॉन में लिखेंगे वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट में कैसे कन्वर्ट होगा? 0.000 और 657। अगर 3.51 एग्जाम्पल है, 3.51 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 3.51 लिखो और 1 के आगे 5 जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या होगा? 351, और बचे कितने जीरो? 3। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। जब भी हम किसी बहुत लार्ज और स्मॉल क्वांटिटी को कंपेयर करना होता है तब हम उसे डिवाइड करते हैं। लाइक लार्ज और स्मॉल को हम दोनों डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द डायमीटर ऑफ सन is 1.4 into 10 to the power 9 meter and diameter of earth is 1.2756 into 10 meter. Suppose you want to compare the diameter of earth with the diameter of sun, what will you do? Divide. How? Let's see. Diameter of the sun क्या हो गया? 1.4 into 10 to the power 9 meter upon diameter of earth, that is 1.2756 into 10 to the power 7 meter. ये दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1.4 into 10 to the power 9 minus 7। देखो ऊपर 9 है नीचे 7 है तो हम 9 minus 7 लॉ का यूज़ करेंगे अपॉन 1.2756। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1.4 into 100 अपॉन 1.2756। अगर ये अप्रॉक्सीमेशन देखें तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100। ठीक है, सो द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अगर मैं आपको बोलूँ रेड ब्लड सेल को कंपेयर करने को, ठीक है, प्लांट सेल से, तो आप कैसे करोगे? रेड ब्लड सेल इज 0.000007 मीटर एंड प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर। सो साइज ऑफ रेड ब्लड सेल लोगे आप, ठीक है, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, और प्लांट सेल लोगे 1.275 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। देयरफॉर 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 को न्यूमरेटर में अपॉन 1.275 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 को डिनोमिनेटर में। अब 10 टू द पावर माइनस 6 और 10 टू द पावर माइनस 5 ये दोनों फ्रैक्शन में है, हम इसमें लॉ यूज़ करेंगे। कैसे? 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस माइनस 5 अपॉन 1.275। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 1.275, दैट विल बी इक्वल टू 0.7 अपॉन 1.275, दैट विल बी इक्वल टू 0.7 अपॉन 1.3। अब ये हाफ टाइम होता है तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 1/2 अप्रॉक्स। सो रेड ब्लड सेल्स इज हाफ ऑफ प्लांट सेल इन साइज। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 3 जो हमारा मास होता है अर्थ का, दैट इज 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। नाउ व्हाट इज टोटल मास? तो आप कुछ नहीं करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा आपके पास? 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। अब 10 टू द पावर 22 को आप कॉमन लो और 5.97 इंटू 100 कर दो, ताकि वो 22 और 24 के बीच में जो दो ज़ीरोज़ हमारे आ रहे हैं, जो 100 नंबर आ रहा है, उसको आप बीच में ऐसे डाल दो। अब क्या होगा हमारा? 5.97 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 22 प्लस 7.37 इंटू 10 टू द पावर 22, तो 597 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई होकर 5.97, 597 इंटू 10 टू द पावर 22 प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। कॉमन निकालो 10 टू द पावर 22, 597 प्लस 7.35, आंसर क्या आ गया?
604.35 into 10 to the power 22 kg. ठीक है, so ऐसे हम ऐड करते हैं. So this was all for today. I hope you enjoyed the learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.